गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा था, लेसन नंबर 5 एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मैंने बताया था क्या होता है एटमॉस्फेयर। इट इज़ सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक थिक लेयर होती है गैस की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बताया था कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78, फिर कार्बन होती है 21, ऑक्सीजन होती है 21, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, नियॉन, ओजोन, ये सब 1% होती है। इसके अलावा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे द लेयर्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है सबसे वो लेयर होती है जो बिल्कुल ग्राउंड अर्थ सरफेस के बिल्कुल नेक्स्ट होती है, यानी अर्थ सरफेस के जो आसपास एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे लोएस्ट और डेंसेस्ट लेयर होती है। ये एक्सटेंड होती है 30,000 to 50,000 फीट हाई, वेयर वी लिव। यहाँ ये वो लेयर होती है जहाँ हम रहते हैं। इसके अलावा ट्रोपोस्फेयर इज़ हीटेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है हीटेड होती है अर्थ की सरफेस की वजह से। अर्थ की जो सतह होती है उसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर लेयर हीटेड होती है। और सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर फिनोमिनियन, जो वेदर होता है जैसे कि क्लाउड्स है, फॉग है, विंड है, रेनफॉल है, लाइटिंग होना, प्रेसिपिटेशन, ये सब इस लेयर में ही पॉसिबल है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, जिसको हम नॉर्मल डेप्थ रेट भी कहते हैं। वाटर और डस्ट पार्टिकल्स, ये मैंने आपको बताया। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर की वजह से ही रेनफॉल होती है और डस्ट पार्टिकल्स, दोनों ही चीज़ें इसी लेयर में मिलते हैं। ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक पतली सी जो कह लीजिए बाउंड्री होती है जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक पतली सी लेयर होती है जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है, उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज सेकेंड लेयर। ये स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर का एंड होता है यानी ट्रोपोपॉज, एंड अबाउट 50 माइल्स अर्थ सरफेस, 31 to 50 माइल्स अर्थ सरफेस से। इसका टेम्परेचर डज नॉट ड्रॉप विद इन हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर की एक सबसे खास बात है, इसमें एक गैस मिलती है जिसको ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन यहाँ पर एबेंडेंट होती है, जो एटमॉस्फेयर है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल रेडिएशन को फ्रॉम द सन से। यानी ओजोन गैस की वजह से सन की अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है हम तक पहुँच नहीं पाती हैं। यहाँ पर एयर बहुत ड्राई होती है और मूव्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली, हमेशा मूव्स हॉरिजेंटल करती है। 1000 टाइम यहाँ की जो एयर होती है थिनर होती है हेयर एट सी लेवल से भी बहुत थिन होती है। देन डिफरेंस में द लोअर पार्ट ऑफ इस एयर, यही वो लेयर होती है जहाँ वो प्रोवाइड कराती है, यानी एयरक्राफ्ट जो हैं या बैलून्स जो हैं, एयरप्लेन्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लाई करते हैं। ठीक है, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यहाँ पर क्लाउड्स और वेदर नहीं होते। क्लाउड्स और वेदर कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ जेट प्लेन्स और फ्लाई करते हैं प्लेन्स, और वहाँ से हमें नीचे वेदर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है द टेम्परेचर। यहाँ पर रिमेन एक जैसा रहता है हाइट 20 किलोमीटर तक, एंड उसके बाद बढ़ना शुरू होता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर में चेंज आता रहता है। ओजोन लेयर, अभी बताया, ओजोन लेयर होती है यहाँ पर, यानी एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस पाई जाती है जिसको हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सर की अल्ट्रावायलेट किरणों को ये हम तक पहुँचने नहीं देती है। एज ए अम्ब्रेला का काम करती है। जैसे अम्ब्रेला हमें गर्मी से बचाता है, ये हमें गर्मी से बचाता है। केमिकल पॉल्यूएंट ईयर हैव डिस्ट्रॉय दिस लेयर। केमिकल पॉल्यूएंट जो है वो यहाँ पर इस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस लेयर में आके। पर एक प्रॉब्लम हो गई कि एक बहुत बड़ा होल हो गया है, लार्ज होल, छाते में जैसे छेद हो जाता है, एक लार्ज होल हो गया है इस ओजोन लेयर में। खासकर कहाँ पर, कौन से कॉन्टिनेंट में? ओवर अंटार्कटिका, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बर्फ़ है, स्नो है, वो पिघलती जा रही है। मेसोस्फीयर स्टार्ट होती है ठीक स्ट्रेटोस्फीयर के बाद। थर्ड लेयर हो गई ट्रोपोस्फीयर, पहले ट्रोपोस्फीयर,
फिर उसके भी सेकेंड स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्ड वन इज मेसोस्फीयर। 31 माइल्स एंड एक्सटेंड कांतक फैली हुई है 53 माइल्स। टॉप ऑफ द मेसोस्फीयर, इसको हम मेसोस्पॉज भी कहते हैं। जो टॉप होता है उसको मेसोस्पॉज कहते हैं, उसके नीचे से मेसोस्फीयर स्टार्ट होती है। ये सबसे अर्थ का कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर लेयर होती है, ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट यहाँ होता है। इस लेयर की में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर प्लेन और जेट बलून वगैरह नहीं उड़ते हैं। और यहाँ साइंटिस्ट को बस ये मालूम है कि यहाँ पर मेट्रोइड्स होते हैं ना, मेट्रोज बर्न करते हैं इन दिस लेयर में, ठीक है, यहाँ तक आके स्टे हो जाते हैं। फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर एक्सटेंड। थर्मोस्फीयर कहाँ तक फैली हुई है? अबाउट 56 किलोमीटर से बिटवीन 310 एंड 620 माइल्स तक। टेम्परेचर यहाँ पर गो अप 15 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो वंडर्स। यहाँ पर वार्म नहीं होती, मतलब गर्मी नहीं होती, सर बहुत ठंडा रहता है। द थर्मोस्फीयर इज़ कंसिडर, थर्मोस्फीयर अर्थ के पार्ट, यहाँ पर जो थर्मोस्फीयर इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फीयर भी कंसिडर किया जाता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर आसपास का इससे जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत लो होती है। मोस्ट ऑफ द लेयर विच इज़ नॉर्मली थ्रू और आउटर स्पेस, मतलब अधिकतर लेयर ये आगे जाके एक्सोस्फीयर और एक्सोस्फीयर से देन आउटर स्पेस तक ही मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर ही स्पेस शटल्स फ्लाई करते हैं। स्पेस शटल मालूम है ना, तो स्पेस में जाते हैं, स्पेस शटल फ्लाई करते हैं। और इस यहाँ पर ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं और स्पेस शटल यहीं पर फ्लाई करते हैं, सैटेलाइट्स। इस लेयर में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। आपको मालूम है ना, साइंस में पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस कॉलेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द थर्मोस्फीयर। यानी ये वो स्टेट होती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो हमारे सैटेलाइट के यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं वो सब एटम्स यहीं पर चार्ज होते हैं, यहीं से वो वापस आते हैं। अगर ये लेयर नहीं होती तो वो जो एटम्स हैं वो सामने निकल जाते हैं, फिर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो यहाँ इसी लेयर की वजह से होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं यहाँ पर चार्ज होते हैं और वापस मैसेज को नीचे अर्थ पर भेजते हैं। तो यानी टेलीफोन, टीवी, ये सब जो हम देखते हैं, जो सैटेलाइट से मैसेज मिलते हैं, वो सब थर्मोस्फीयर लेयर की वजह से होता है। लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर होती है, एक्सट्रीमली सबसे थिन होती है और ये आगे जाके एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस से मिल जाती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरी वाइडली डिस्पर्स्ड एंड लाइट पार्टिकल्स होते हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैस बहुत हल्की होती है। इसके अलावा मैन मेड सैटेलाइट, जो मैन सैटेलाइट रहता है वो भी इसी अर्थ लास्ट में ऑर्बिट करते हैं। द डेंसिटी यहाँ पर बहुत एयर की बहुत लो होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब ये कह लीजिए कि यहाँ पर गैसेस है वो बहुत कम पाई जाती है और बहुत लाइट होती है। इसी वजह से जब ऊपर जाते हैं लोग स्पेस में तो ट्रैवल ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल होती नहीं है। अब आता है एटमॉस्फेयर बिग ब्लैंकेट। ब्लैंकेट क्या काम करता है? हमें कंबल क्या करता है? सर्दी से बचाता है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को बिग ब्लैंकेट के रूप में। किससे बचाता है? सबसे पहले सन की हीट से बचाता है। इट एब्जॉर्ब, ये जो है एटमॉस्फेयर हीट को, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रेडिएट वापस भेजता है हीट को टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ। सबसे पहले धीरे से एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, फिर अर्थ के पास धीरे धीरे भेजता है, ठीक है। तो सन जो है वो डायरेक्ट अर्थ को गर्म नहीं करता, बल्कि एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब जो है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर रेडिएट करता है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ, और अर्थ को वार्म रखता है। एंड बट इतना भी नहीं भेजता कि दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो कीप, ये टेम्परेचर की अर्थ को बनाए रखता है एक जैसा, ये नहीं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर ये ब्लैंकेट ना होता, इसकी प्रोटेक्शन ना होती, तो क्या होता? या तो बहुत ज़्यादा सर्दी से मर जाते या बहुत ज़्यादा गर्मी से मर जाते। यानी जब वी वुड बी अगर दोपहर सन का टाइम होता तो हम लोग बेक्ड हो जाते, जैसे बेकरी में बेक हो जाते हैं ना, अवन में रख दिया ऐसे उस हीट से। और नाइट के समय हम बहुत ज़्यादा ठंड से मर जाते, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑल्सो अलाउ लाइट, और एटमॉस्फेयर जो है लाइट और साउंड को पास करता है थ्रो व्हेन वी कैन
सी एंड लिसन। जो पहले आपको दिखता है, पहले लाइट दिखती है, बिजली बाद में बिजली के कड़कने के बाद में सुनाई, वो सब जो वेदर में फिनोमेना चेंज होता है वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर एक तरह से मेट्रोज को शील्ड्स का काम भी करती है, यानी मेट्रोइड जो बर्न होके आते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, मेसोस्फेयर लेयर में ही रह जाते हैं। द बिग ब्लैंकेट जो है हमें हेल्प करता है वेदर के पैटर्न और क्लाइमेट से। वेदर जो है कीप टू या तो टू मच हॉट एयर फ्रॉम फॉर्मिंग इन वन प्लेस एंड कॉजेज। टू मच जो वेदर है जिसमें टू मच हॉट एयर होती है फॉर्मिंग वन प्लेस, और कारण होती है स्ट्रोम्स का और रेनफॉल का, वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। वाटर वेपर जो होती है और वाटर साइकिल जो होती है वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। यानी जितनी भी थिंग्स अर्थ के ऊपर इकोलॉजी के लिए ज़रूरी है वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है और अर्थ के इकोलॉजी बैलेंस के लिए ज़रूरी है। क्लियर हो गया? चलिए अब दोबारा से एक बार स्टार्ट करें। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर होती है लोअर्स और अर्थ के बिल्कुल नज़दीक। वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं, वेदर बनता है, क्लाउड्स फॉग होता है, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। 1°% 165 मीटर, इसको हम नॉर्मल रैप्स रेट कहते हैं। वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स यहाँ होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर सेकेंड लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को चेंज, बीच में जो बाउंड्री है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। ये हमें इसमें गैस पाई जाती है ओजोन, जो हमें सन की यूवी रेज को हमारे तक नहीं पहुंचने देती। इसके अलावा जेट एयरक्राफ्ट और बैलून्स भी यहीं पर फ्लाई करते हैं। थर्ड होती है मेसोस्फेयर। ये लेयर द टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर, इसको हम मेसोस्फॉस भी कहते हैं। इस लेयर में ये हमें लेयर जो मेट्रोराइड्स आते हैं उनको यहीं तक, वो मेट्रोज यहीं पर बर्न हो जाते हैं, उससे आगे नहीं एंटर होते। थर्मोस्फेयर लेयर, ये आपको मैंने बताया, यहाँ पर जो होता है स्पेस शटल फ्लाई करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। इसके अलावा जो एटम्स होते हैं वो चार्ज होकर वापस हमारे तक मैसेज को कम्युनिकेट करने में हमें आसानी होती है, वापस मैसेज को रिटर्न भेजते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो, एटम्स ना हो, तो ये सामने आगे की तरफ निकल जाएगा। इस लेयर की होने की वजह से ही मैसेज वापस हम तक आता है। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ये बहुत ही लाइट, यहाँ पर गैसेस नहीं होती हैं और ये लेयर जाकर आउटर स्पेस से मिल जाती है, और मैन मेड सैटेलाइट भी यहीं पर मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एटमॉस्फेयर क्या होता है? बिग ब्लैंकेट है, गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों से बचाता है। अगर ये ना हो तो सन की रेज हमें सन की यूवी रेज से हम मर जाएंगे दिन के समय, और रात के समय ये हमें फ्रोज़न ठंड से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा वेदर भी सब कुछ, वेदर में जो चेंज होते हैं, वेदर में चेंज होते हैं, वेदर बनता है, वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ओके, आप लोगों को दो ड्रॉ करने हैं, एक तो डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और एक द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हैव अ नाइस डे, गुड डे।